शाहिद हमें कोई बता रहा था कि शूट के बाद जब शाहिद घर जाते हैं तो उसके पहले 2-2 घंटे नहाते हैं। कौन से सबूत है जो आप मिटाना चाहते हैं? 3 चीजें जो आप सीक्रेटली पब्लिक प्लेस में करते हो। सीक्रेटली? हाँ, कि कोई देख ना ले। पैंट एडजस्ट करना। वो तो मैं पब्लिकली कर लेता हूँ। और ओके फाइन, पैंट एडजस्ट करना। तो हंसी रही है बस, सोच के हंस रहे कि हम क्या क्या करते हैं। कैसे बोलूं? लड़कियों और लड़कियों के बीच में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और कुछ लड़कियां होती कॉलेज में ना, उनके साथ एक और बहन जी टाइप जरूर होती है जो उसको नहीं पटने देती किसी के साथ, खुद उसका अफेयर किसी के साथ नहीं होता और उसका भी नहीं होने देती। चल चल रहने दे, तो देखता रहता है ना। खाने के अलावा बचपन में आपको पेंसिल और इरेजर ये सब चीजें आप चोरी कर लेती थी? नहीं यार, मैं चोर नहीं हूँ। इसको क्लेप्टोमेनियाक बोलते हैं। इट्स ओके, यू कैन से यस, वी वोंट जज यू। हम सब के अंदर खामियां हैं कियारा। देखो, जो अपना नाम बदल सकती है वो चोरी क्यों नहीं कर सकती? अच्छा शाहिद भाई, जो भी किरदार करते हैं उसमें ऐसा डूबते हैं, पता नहीं चलता कि एक्टिंग कर रहे हैं कि रियल में यही है। तो शाहिद भाई, जब ये अपना आत्म मनोरंजन जो किसिंग वाला सीन जो करते हो आप, उसमें जब आप डूब जाते हो तो आपको बाहर कौन निकालता है फिर? कोई सर, एक आवाज आती है, कट। उतने में हो जाता है। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। शाहिद भाई, आपने बहुत सारी फिल्मों में अपने किरदार के लिए लंबी दाढ़ी बढ़ाई है जी। तो जब आप इतनी देर बाद शेव करते हैं तो आपके बेबीज हैरान नहीं होते चिकना कौन है? सर, एक तो पहली बात ये है कि ये दाढ़ी उगाने के पीछे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा यू नो, क्योंकि मेरे डैड 30-32 साल की उम्र में उनके बाल आधे से ज्यादा चले गए थे। अच्छा। तो जब मैं 24-25 का था, वो मुझे कहा करते थे, बेटा अच्छा हुआ तुम्हारा डेब्यू जल्दी हो गया, क्योंकि ज्यादा टाइम तो रहने नहीं वाले हैं ये बाल तुम्हारे। तो मुझे जब भी मौका मिलता है, जितने बाल जहां जहां से उगा सकता हूँ मैं उगा लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं कब तक रहेगा। घर की खेती है जी। शाहिद भाई, आइए, आपके साथ ढेर सारी बातें करेंगे। आइए, विराजमान होइए। शाहिद भाई, आपने इस फिल्म में एंग्री यंग मैन का रोल किया है जी। रियल लाइफ में आपको किसी चीज पे गुस्सा आता है? सर, मैं ऐसा गुस्सेल टाइप बंदा नहीं हूँ। अच्छा। मैं थोड़ा शांत टाइप हूँ, और मेरा गुस्सा थोड़ा ऐसा होता है कि मैं चुप हो जाता हूँ, मैं कुछ अच्छा। कहता नहीं हूँ। मुझे पता होता है एक ना एक दिन ऐसी कोई फिल्म मिल जाएगी जिसमें जो भी अंदर बैठा हुआ है वो निकाल सब देंगे। फड़ा करके बाहर निकालने का Very मौका nice. मिलेगा, तो मैं उसके लिए बचा के रखता हूँ। तो ये बड़ा काम आता है सर, कंजर्विंग एनर्जी। वेरी गुड। अच्छा, आपको तो फिल्में मिल जाती हैं, आप उसमें निकाल लेते हो। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ, आपको जब गुस्सा आता है, बड़ी खतरनाक चीज होती है, आप गुस्से में हो, ऊपर से ट्विटर पे चले जाओ, बड़ी परेशानियां होती हैं, कंट्रोल करना चाहिए। आप में से कोई है जिन्होंने गुस्से में अपना काम खराब किया हो, या बहुत गुस्सा आया हो, जाहिर ना कर पाए हो? ऐसे कोई हमारे दोस्त हैं जो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं? जी मैडम, लेडीज के हाथ खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। जी। हेलो सर। Hello. हेलो सर। हेलो अर्चना मैम। हाय। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा अपनी ननंद पे आता है। सबको आता है। और सबके सामने बोल भी रही हैं यहाँ पे? हाँ। इनका भी वैसे ही, आई थिंक ये घर पे नहीं बोल पा रही तो यहाँ बोल रही आके। हैं। अर्चना मैम, मैं एक और बात बोलना चाहूंगी। जी। मेरी ननंद मेरे साथ बैठी है अभी। अच्छा, आप शादी नमस्ते है? जी, कैसे हैं आप? किन बातों पे गुस्सा आता है आपको इनकी? मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मैं अगर उत्तर बोलूंगी ना तो ये 100% दक्षिण बोलेंगे उसके बाद। अच्छा जी। मेरी सासू जी बहुत भोले भाले हैं। अच्छा जी। उन्होंने सपोज पूछा आज मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ, मैं कौन सी साड़ी पहनूं? मैंने बोला रेड वाली साड़ी पहन लो, तो ये 100% बोलेंगे मैं पिंक वाली साड़ी पहननी है आज तो मम्मी को। अच्छा जी। और फिर मम्मी फंस जाते हैं ऑब्वियसली कि बहू की सुनेगी बेटी की सुने। तो फिर वो क्या पहन के जाते हैं? आधी रेड आधी येलो? फिर मेरे ससुर जी का रोल आता है, अच्छा जी। फिर वो उनकी सुनती है। अच्छी बात है, जिनकी सुननी चाहिए उनकी सुन रही हैं। चलिए, अच्छी बात है। आपको इनकी कौन सी बातों पे गुस्सा आता है? मैं बोलूंगी कुछ भी तो ये तो मानना इनको भी नहीं है। अच्छा जी। मैंने बोला आज ये बनाना है तो ये बनाने नहीं है उनको। अच्छा जी। कुछ और ही बनाएंगे अपनी मर्जी का, तो नेचुरल है, गुस्सा आना ही है। तो शादी आपके भाई की अरेंज मैरिज हुई थी कि लव मैरिज हुई थी? नहीं, अरेंज हुई थी। आप गई थी देखने? बिल्कुल, तब मैं नहीं ही आपको- पसंद करके आई हूँ। पसंद भी आप ही करके आई हैं? ऐसा है ना कि मम्मी सीधे हैं, भाई बेचारा तो ऐसे ही नहीं बोलता कुछ। तो आप किस पे गई हैं? मैं तो इनके लाइफ में ट्विस्ट डालने के लिए हूँ ना। बहुत अच्छी बात है। क्या बात तब है? है ना, स्वीट स्वीट स्वीट, थोड़ा सा तो तड़का चाहिए ना, इसलिए ट्विस्ट तड़के लाती के है लिए हूँ लाइफ मैं। में। लेडीज की करण जौहर है ये ट्विस्ट डालती है स्टोरी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब।
हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुर अरोरा। सो जी, अंकुर जी। जनरली मेरे को गुस्सा कम आता है, मेरी वाइफ को गुस्सा ज्यादा आता है। हाँ जी, पता है। But जब भी कहीं बाहर जाना हो, कहीं पे भी लेट हो रहे हो, तो मेरे को गुस्सा ज्यादा आ जाता है। तो आज भी ऐसे ही हुआ, आज शो के लिए लेट हो रहे थे, तो मैंने टाइम से बोला था जल्दी तैयार हो जाना, बट एज यूजुअल टाइम लगाते गए फिर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तो गुस्से में मैं गाड़ी में जाके बैठ गया। तो वो भी गाड़ी में आए, तो गाड़ी में भी गुस्सा, रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ। देन सडनली आई लुक्ड एट हर, शी लुक्ड एट मी, शी गेव अ वेरी क्यूट स्माइल, और फिर सारा गुस्सा मेल्ट हो गया और बहुत आराम से हम लोग यहाँ पर आए। सो स्वीट यार अंकुर, कितनी प्यारी बातें की आपने। आपकी वाइफ भी आई साथ में? कहाँ है, कैसी हैं आप? आज तो चलो गाड़ी में आना था, वैसे गुस्सा आता तो ज्यादातर कहाँ बैठते हैं जाके? घर पे ही रूम में जाके बैठ जाओ। रूम में जाके बैठ जाते हैं बस? जी। तो आपको गुस्सा आता है, आप क्या करती हैं? गुस्सा आता तो गुस्सा इन्हीं पे निकलता है, हस्बैंड पे। शायद भाई आपको कभी गुस्सा आ जाए किसी बात पे तो आप क्या करते हैं? सर जब मुझे गुस्सा है तो भी मैं माफी मांगता हूँ, जब उन्हें गुस्सा है तो भी मैं माफी मांगता हूँ। शाबाश, वेरी गुड, लंबा चलोगे। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। मैं शाहिद जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, जो मैं मानती हूँ। जी। पंजाब के पास पटियाला में इनकी मौसम मूवी की शूटिंग थी और मुझे पता चला तो पटियाला से आप? मैं अमृतसर तो हूँ जी। अच्छा जी। तो मुझे जैसा ही पता चला कि इनकी शूट चल रही है और आज लास्ट डे है, पर शाहिद तो शाहिद है और मुझे मिलना था। पर प्रॉब्लम थी कि उसी दिन मेरे देवर की शादी थी रात की। अच्छा जी। मैंने क्या किया, सुबह सुबह की ट्रेन ली, मैंने कहा शादी तक पहुंच जाएंगे वापस। मैं गई फटाफट और गई, पहुंचे पटियाला में, शूट चल रहा था, सर का सॉन्ग चल रहा था, सज धज के टशन में रहना। तो मैं देखती रही। फिर मैंने इनको मिलने की कोशिश की तो बाउंसर्स थे, वो मिलने नहीं दे रहे थे। 3-4 बार बोला, मैंने रिक्वेस्ट की, वो बहुत मिलवाते हैं अभी शॉर्ट चल। तो चौथी बार मैंने चिल्ला दिया, भाई घर पे मेरे शादी चल रही है, वो मिलवा नहीं रहे हो मुझे, इधर सज धज के वो बैठे हैं, घर पे मेरे सज धज के वो बैठे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे भेजो मिलवाओ। फिर? तो इतना बोला तो उन्होंने मेरे को कि उधर ही जाओ, फिर आप घर ही जाओ। निकाल दिया उन्होंने। अच्छा, तब भी नहीं मिली आप? नहीं मिली। ओ, तो आज मिलने आज आई कैसा हैं लग रहा है आपको मिलके उनको? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या आज कुछ ऐसा हो सकता है कि यकीन हो जाए? कुछ क्या करें वो जो आपको यकीन हो जाए? एक जप्पी तो बनती है, पंजाबी है भाई। और जब भी मैं की फर्क पड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने नाम ही नहीं बताया अपना। मेरा नाम अमन। अमन। हाँ जी। अमन, आप अकेले हैं अमृतसर से? मेरे साथ मेरा बेटा है। हेलो। हेलो। ये बुलाता किसी के साथ भी नहीं है। बुलाता नहीं, वो सब नोट कर रहा है, डैडी को बताएगा जाके। आपको एक चीज बताऊं, हाँ जी। मैं इनके पीछे इतनी दीवानी हूँ कि मैंने अमृतसर में लड़के ढूंढे जिसकी शक्ल शायद से मिलती होगी, उसके साथ शादी करूंगी। अच्छा, वाह। और जब इसने पहली बार बड़ा होके होश संभाला और शाहिद को टीवी में देखा, कहता पापा टीवी पे कैसे आ रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छा लगा जी अमन जी आपसे मिलकर, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। अब वक्त है खूबसूरत एक्ट्रेस को यहाँ पे इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड कियारा अडवाणी। I have to say I'm most excited to meet Archana ma'am because for me आपको देख के मुझे अपना बचपन याद आता है because I just think of Miss Braganza. कियारा, आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। Thank you. उनको देख के आपको अपना बचपन याद आया, हमें अपनी जवानी याद आ रही है। कपिल अपसेट हो गया है थोड़ा, क्यों? कि उससे लगा आप उसके लिए सच धज के आए उसके शो पे। अब उनकी तो शादी हो गई तो आई थिंक अब उससे क्या होता है? तो उसके लिए एक्चुअली मैं आपको बधाई भी दे बधाई बस हम तो बधाइयाँ लेने के लिए रह गए अब। आइए कियारा, बैठिए प्लीज। धन्यवाद। कियारा, आपका नाम बड़ा ही प्यारा है, कियारा। जी, वाह, इसका क्या मतलब होता है कियारा? इसका मतलब है गॉड्स प्रेशियस चाइल्ड। ये तो है। का सबसे प्रेशियस। पर हमने सुना पहले आपका नाम कियारा नहीं था, आलिया था, जी, फिर चेंज कर लिया। महेश भट्ट साहब रॉयल्टी मांगते थे। चेंज क्यों किया आपने? क्योंकि ऑलरेडी आलिया भट्ट जी। एक बहुत ही बड़ी स्टार थी, जी। तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए था उस वक्त, तो इसलिए एक तो खुद की कियारा एक बहुत ही पहचान। खूबसूरत नाम है। थैंक यू। कियारा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, ट्रेलर में हमने देखा है। और आपके आपने पीछे मुझे शायद बिल्कुल नहीं बोला जब से मैं आया हूँ। अरे
आपने एक बार प्यारा अच्छा ऐसा कुछ मुझे नहीं मैंने बोला, मैंने कहा बहुत क्या? ही एक्टर है, अपने रोल में घुस जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लविंग बात आपने मुझसे बिल्कुल भी नहीं की। भाई अब अभी आप खुद समझदार हो, आपको पता ही है। एक वक्त था जब मेरी और कपिल की शादी नहीं हुई थी। तब क्या हम- दिन थे यार वो? और आज के दिन गिनी और मीरा को नहीं पसंद दे आया नो कि वो वक्त शादी के बाद मर्द ऐसे हो जाते हैं। मुझे तो लगता है पहले बता देना चाहिए कि हम ऐसे हैं, क्योंकि कल को रंगे हाथ पकड़े जाओ ना तो मैंने तो बोला था। तो कह रहा रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कोई आपके पीछे ऐसा पागल हुआ हो और आपको पता भी हो कि ये लड़कियों को सबसे पहले पता चलता है अगर कोई उन पे लाइन मारता है। वुमेन्स इंस्टिंक्ट यूजुअली लाइन मारने से पहले भी उनको पता चल जाता है। मारने कई बार वाले ऐसा आते होता है कि उनको दूर से देख के कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, दे हैव दैट सिक्स्थ सेंस। एक्चुअली इंस्टिंक्ट। इट इज बट नहीं किसी ने लाइन ही उस नहीं मारी हद आज तक। नहीं एक्चुअली नहीं मारी ऐसा आज तो हो तक। नहीं सकता। सच में नहीं मारी आज, जिनकी शादी हो सकती है वो मार सकते हैं लाइन में। बिल्कुल नहीं। बात बहुत गलत हो। लेकिन अक्सर लाइन वही मारते हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है। हाँ। अर्चना ने ये बात इतने एक्सपीरियंस से कही है कि मुझे परमीत को कॉल करना ही पड़ेगा इस शो के बाद। अरे ये तो खुद लड़कियों में लाइन मारती है। अच्छा, रंगून में शाहिद कीचड़ में गिरे हुए थे और किस कर रहे थे। इस फिल्म में ये किस कर रहे हैं और किस करते कहाँ से करते रंगून की कीचड़ की देखिए पूरा रिसर्च देखिए हमारी। मानना पड़ेगा। और इस फिल्म में Switch. किस करते करते गिर जाते हैं। तो कुछ जवान लौंडों का सवाल था भाई, बोलते हैं कि गिरते हुए किस करने मजा आता है या किस करते करते गिर जाओ तो फिर मजा आता है, और व्हाट इज द फन? आई मीन शाहिद हमें तो बता रहा था कि शूट के बाद जब शाहिद घर जाते हैं तो उसके पहले 2-2 घंटे नहाते हैं। कौन से सबूत है जो आप मिटाना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली इससे पहले मैंने एक और फिल्म की थी जहाँ पे थोड़ा सा कैरेक्टर ऐसा था, वो उड़ता पंजाब। मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं सिंगल था जी। तो कोई परेशानी नहीं होती थी, बड़ा यू कैन स्टे इन द जोन ऑफ द कैरेक्टर। लेकिन ये फिल्म जब मैंने शुरू की तो मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे 2 बच्चे थे जी। एंड मैं नहीं चाहता था कि इस कैरेक्टर की कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी घर तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे या उनको इफेक्ट करे। क्या बात है, हाउ स्वीट। क्यारा, हमने सुना है मुकेश अंबानी जी की जो डॉटर है ईशा अंबानी, वो आपकी फ्रेंड है? जी। वाओ। आपसे क्या पूछना? हम लोग बचपन के दोस्त हैं, मैं बहुत छोटे थे जब अच्छा। when we got to know each other, तो आई थिंक वो फ्रेंडशिप्स अलग होती है। आपने तो उनका घर अंदर से भी देखा होगा, उधर मतलब वीजा लेना पड़ता है कि ऑन अराइवल मिलता है? ना कुछ अफवाहें थी क्यारा, अच्छी बात है आप आ जाइए तो क्लियर कर ही लेते हैं। मतलब अंबानी फैमिली को लेकर कुछ अफवाहें थी, तो आप तो उनकी दोस्त हैं तो आप क्लियर कर सकती हैं। नहीं कुछ ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो लोग कौन से चैनल पे आ रहा है ये प्रोग्राम? मैंने एक चैनल पे शो करता था, मैंने कहा आप कभी हमारे शो पे आइए। कौन सा शो? ऐसे बोलते हो चैनल हमारा ही है। मैं कहा अच्छा। ऐसे अफवाहें सुनी है, कहते हैं कि उधर कपड़े धो के झाड़ते नहीं क्योंकि पैसे गिर जाते हैं, सही है? वो जहां भी झाड़ते होंगे ऐसे लोग खड़े रहते होंगे ना नीचे, प्लीज आज झाड़ दो प्लीज। कहते हैं कि सुना है कि मतलब वो एक बार कपड़ा पहनने के बाद फेंक देते हैं। सो एनी आइडिया कहाँ फेंकते हैं? कहाँ फेंकते हैं? नॉट आंसरिंग एनी क्वेश्चंस यार। अगर कोई आदमी चाहे कि वो मुझे गोद ले लें, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? आपको मेरे को, अर्चना जी को, दोनों को ले। क्या जरूरत है ना अर्चना जी, Package deal, हाँ। रोज शूटिंग पे आने की। बैठो आराम से, खाओ पियो सो जाओ, फिर उठो, फिर खाओ पियो, फिर सो जाओ। लेकिन सबसे ज्यादा काम वो लोग करते हैं, मालूम है? वो तो करते हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ वो करे ना, हमें क्या जरूरत है? ओके, तो दर्शकों कुछ अफवाहें थी, पर हाँ अमीर तो है वो बहुत ज्यादा। तेरी तो बाटली फोड़ दिया, भाग इधर से, चल। क्या है रे? निकल इधर से, तुम लोग निकलने का समझे? अब तुम लोग से कोई काम नहीं है, अभी मुकेश से भी कोई काम नहीं है मेरे को। अभी शाहिद आ गया है, अब देखना शाहिद के साथ मैं करेगी। हाय कियारा, माई सेल्फ सपना फिल्म नाना सोपारा। लवली सपना, लवली टू मीट। बैठी थी, इंग्लिश आता नहीं है, समझती थोड़ा, अच्छा कुछ बोले। खैर आप लोग की पिक्चर का प्रोमो देखी मैं, बहुत मजा आया, जोरदार ताली हो जाए।
उसमें आपको ऐसा सर्जन विर्जन रहते हैं ना, ऐसा दारू पी के ऑपरेशन करते। दारू तो बहुत अच्छा पिए, लेकिन आपको पैक बनाना आता नहीं है। तुझे कैसे पता? अरे बर्फ गलत जगह पर डाल रहे थे रे। सच्ची बोलती है, हमारे नाला सोपारा में बड़े बड़े बेवड़े देखी मैं, लेकिन विस्की ठंडा करने का ऐसा करता पहली बार देखी। बहुत मजे है। तुझे बड़ा पता है पैक के बारे में सपना? हाँ तो मेरे को मालूम है, मैं नाला सोपारा में दारू और चकना एसोसिएशन की हेड है, समझा। बड़े बड़े लोग आते हैं सर, अर्चना जी बहुत आती है उधर पीने के लिए, इतना पौवा मारती है, लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में कभी अंदर नहीं हुई। क्यों? अब बैलगाड़ी पे कौन चलान लगाता है? सर ये ऐसा दारू पी के सर्जरी में कितना मजा आता रहेगा ना उधर। ऐसा पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ रहा है, इधर डॉक्टर को दारू चढ़ रहा है। सपना तुझे पता भी है डॉक्टर के बारे में कुछ? सब मालूम है मेरे को डॉक्टर के, मैं रोज पढ़ती है किताब में। डॉक्टर लोग का जोक भी आता है मेरे को बहुत। सुना? एक बार पता क्या रहता है, एक डॉक्टर ऐसे दारू पी के ना पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा रहता है। कैसा लगा जोक? जोक तो बना नहीं कोई। जोक तो बना नहीं। हाँ लेकिन इस पे पिक्चर तो बना ना, तो जोक का क्या करने का? सही बोला ना, जोक कुछ नहीं रहता है, पिक्चर बनाना कोई जोक नहीं। मेहनत से पिक्चर बनता है, और शायद से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। जोरदार ताली। मैं सच्ची बोलती, मैं इधर फालतू बात नहीं करती। शायद सबसे फोकस हीरो है। कैसे? मैं प्रोमो में देखी, अब देखो बाइक के ऊपर बैठ के सब पप्पी लेते जा रहे हैं, बाइक का एक्सीडेंट हो गया। हाँ। अगर कोई और रहता तो खड़ा होता, ऐसा झाड़ता, पुलिस को फोन लगाता, हड्डी देखता, लेकिन नहीं, ये डायरेक्ट पप्पी ले रही है। फोकस नहीं छोड़ते। खैर शायद मैं आपके बहुत फैन है, तो पद्मावत पिक्चर देखी मैं बहुत। आपने वो कितना अच्छा डायलॉग बोलेला था कि क्या वो चिंता को जो तलवार की नोक पे रखता है वो राजपूत। अच्छा, जो बाइक्स गिरा के फिर पप्पी लेता है उसको क्या बोलते हैं? खैर जाने दो। कियारा के लिए जोरदार ताली में बहुत अच्छी लगी मेरे को, लेकिन मैं एक चीज मेरे को अच्छा नहीं लगा इस पिक्चर में ना, आपने शाहिद को खराब कर दिया। क्या मतलब? क्या खराब कर दिया? देखो मैं विवाह पिक्चर देखी थी। हाँ। उसमें शाहिद ऐसा एकदम शांति से बैठा था। एक दिन प्यास लगी थी तो अमृता राव ऐसा ना घूंघट ओढ़ के ऐसा पानी लेकर आई। अगर मैं सच कहती, अगर अमृता राव अगर ये प्रोमो देख लेना तो अमृता अपनी राव राय बदल लेगी। मैं सच्ची बोलती हूँ। अच्छा खैर मेरे को पर्सनल बात थी आप। आप बोले ना। दिस इज ऑल वुमेन टॉक रहता है। अच्छा। लेडीज टू लेडीज टॉक। मैं पेपर में पढ़ी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या? आप गुड न्यूज कब दे रहे हैं? अबे उनकी फिल्म का नाम है। फिल्म का नाम है? हाँ तो अच्छा तूने मेरे को बता दिया, मैं इधर नाच के भी बधाई मांगने वाली थी। आपको पता है शायद मेरा छावा है मुकेश उधर नाला सोपारा में। हम लोग का काम है उधर, डुक्कर वॉशिंग सर्विस है। सुअर रहते ना, डुक्कर लोग को धोने का काम रहता है। वो काले काले डुक्कर रहते ना, उनको ऐसा घस के एकदम पिंक कलर का वो ऐसा करके हम लोग तो वो मेरा जो मुकेश है ना, मेरा छावा, हाँ। शाहिद का बहुत बड़ा फैन है। वो तो एक पिक्चर कौन सा है वो 200 बार देखेला। उसको हम लोग सब नाला सोपारा में उसी पेट नेम से बुलाते हैं। कौन सा नाम? कमीने। खैर यू नो फॉर यू आई हैव दिस सपना ब्यूटी पार्लर। Yes. मैं पार्लर चलाती है, तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। एक तो कमीने मसाज है। ओके। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर को हम लोग तेल विल नहीं लगाते ना कपड़ा उतारते। 4 आदमी आते, उसको ऐसा बाल वुल कूटते, फिर उसको डंडे से मारते, मसाज भी नहीं करते और पैसा लेके चले जाते। ऐसे कौन करता है? मैंने बोला ना वो चारों कमीने मसाज है ना, ऐसे रहते। फिर हमारा वो आपका उड़ता पंजाब मसाज बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है? इसमें कि हम लोग तेल से मसाज नहीं करते, गैस रहता है ना, वो गैस जो है ना कस्टमर के मुंह में डाल देते। फिर वो जैसे ही उड़ता है हम उसका पैसा लेके पंजाब भाग जाते। फिर आपके लिए तो बहुत स्पेशल मसाज है, कियारा मसाज। इसमें क्या है? ये सिर्फ पंजाबी लोग के लिए। मतलब कैसे? इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें सिद्धू जी आते हैं और वो आके चेयर पे बैठते हैं। फिर हम लोग टीवी ऑन कर देते हैं, तो वो बैठ के बोलते हैं टीवी पे की आ रहा है। ऐसा रहता है।
फिर वो जैसे बोलते हम उनका मसाज कर देते। अच्छा सिर्फ सिद्धू जी को मिलता है ये मसाज। हाँ अच्छा मेरे को आप जरा 2 दिन के लिए नाला सोपारा में लगेंगे। अच्छा ये क्यों हाँ। लगेंगे? अरे इन्होंने उड़ता पंजाब की है ना, हाँ। इनको उधर ले जाके मैं उड़ता नाला सोपारा करेगी। नहीं सच्ची में आप आइए, मस्त मस्त चुप चुप के भी किया ना आपने, उधर खुल के करो ना, आओ ना। बहुत मजा आता है। अच्छा मैं चलती है, बाय। शाहिद, क्यारा, मैं आपसे जी। ना कुछ सवाल पूछूंगा जी। हर सवाल के 3-3 जवाब हैं जी। आपको 5 सेकंड में देने, बड़े इजी हैं। ओके आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है, पहले जिसने दे दिया उसका। 3 चीजें जो आप सीक्रेटली पब्लिक प्लेस में करते हो। सीक्रेटली। हाँ, कि कोई देख ना ले। पैंट एडजस्ट करना वो तो मैं पब्लिकली कर लेता हूँ। और ओके फाइन, पैंट एडजस्ट करना। तो हंसी रही है बस, सोच के हंस रहे कि हम क्या क्या करते कैसे हैं। बोलूं? अच्छा जी, आप चाहें तो आप भी जवाब दे सकती हैं। पैसे गिनना नहीं। पैसों से ध्यान नहीं हटता आपका यार। आप बोलो ना, क्या करते हो आप? कुछ तो आ रहा है इसके मन में जो ये खुल के बोल नहीं रही है। हाँ, अच्छा आपको याद है मैंने एक और चीज कही थी, 5 सेकंड में बोलना है। हो गया 5 सेकंड तो हो गया, टाइम इससे इसको जाने देते हैं। चलो, लोग पढ़ने के अलावा न्यूज़पेपर के जो हैं 3 कौन से इस्तेमाल करते हैं? चीजें रैप करने के लिए और कुछ गिर जाए तो उसको साफ करने के लिए, और जब नेल्स काटते हैं तो उसको फोल्ड करके फेंकने के लिए। वेरी नाइस। यस नाइस। दैट्स अ वेरी गुड वन। अच्छा, ऐसे कौन से 3 काम हैं जो सिग्नल पे वेट करते हुए आप करते हो? म्यूजिक चैनल चेंज करना, हाँ, बाजू वाली गाड़ी में कौन है उसको देखना, वाह, और अपना फोन नहीं, जो भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और अपना फोन चेक करना। वेरी गुड, नाइस। कह रहा मैं नेक्स्ट तुझे दे रहा हूँ, अभी तू बोल। यार शायद इज विनिंग। हाँ ओके, ठीक अभी है। तुम जवाब दो। क्यारा, अगर आप लड़का होती तो ऐसी कौन सी 3 हीरोइन हैं जिनसे आप फ्लर्ट करना चाहती? दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय। अच्छा, अगर यही सवाल उनसे पूछा होता एज अ हीरोइन आप किन 3 लड़कों से साथ करना चाहते हैं, तो कभी जवाब नहीं। जवाब नहीं, नहीं। मैंने चाहता रणवीर सिंह, वरुण धवन और शाहिद कपूर। शायद आप अगर लड़की होते तो आप कौन से 3 हीरो के साथ फ्लर्ट करना चाहते? कपिल शर्मा। देखो, शुक्रिया। आप भी शादीशुदा, मैं भी शादीशुदा, इक्वल है। या कोई ये नहीं बोल सकता इट्स अनफेयर रिलेशनशिप, इक्वल। और 2 शादीशुदा लोगों को ढूंढते, अक्षय कुमार बहुत फिट हैं, यस, आई लाइक हिज फिटनेस, क्लाइंब कर जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं, आई लाइक इट, इज एक्साइटिंग। और थर्ड कोई यंगस्टर को ढूंढता हूँ मैं, वरुण धवन। ओके। अच्छा, किसी लड़के में आप सबसे पहले कौन सी 3 चीजें नोटिस करती हैं? हेयर, शूज और आंखें, स्माइल। आंखें। शायद आप किसी लड़की में 3 चीजें कौन सी नोटिस करते हैं? आंखें, स्माइल, और वो अपने आसपास जो दूसरी लड़कियां हैं उनको कैसे ट्रीट करती हैं। अच्छा, वेरी नाइस। लड़कियों और लड़कियों के बीच में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और कुछ लड़कियां होती कॉलेज में ना, उनके साथ एक और बहन जी टाइप जरूर होती है जो उसको नहीं पटने देती किसी के साथ, खुद उसका अफेयर किसी के साथ नहीं होता और उसका भी नहीं होने देती। चल चल रहने दे, तो देखता रहता है ना? होती है कई मनहूस। लड़के हमेशा उससे दोस्ती पहले करते हैं। बहन बनाते हैं उसको सबसे पहले। बहन नहीं बनाते, पहले उसके साथ फ्लर्ट करते हैं, ताकि वो सडनली उनको पसंद करने लगे, ताकि वो उस तक पहुंच सके। बहन थोड़ी बनाते, बहन बनाएंगे तो वो और अपसेट हो जाएगी। ओके, अच्छा 3 चीजें जो आपको फ्री में अच्छी लगती हैं। होटल में कभी-कभी समटाइम्स गेट नाइस सोप्स एंड ऑल ना, क्रीम्स तो बैग में रखती हूँ कभी-कभी। हैंड क्रीम्स। ऑल गर्ल्स डू दैट या, हैंड क्रीम वेरी नाइस फ्रॉम व्हेन यू मैं तो आदम का तौलिया भी रख लेता हूँ। नहीं, वो कुछ ज्यादा मुझे हो गया। फ्री का वाईफाई बहुत अच्छा लगता है। फ्री का वाईफाई। That's फ्री very वाईफाई important, मिलता है यार, yeah. बहुत अच्छा फील होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, खाने के नाम पे सबसे पहले कौन सी 3 चीजें आपके दिमाग में आती हैं? गुलाब जामुन। यम। अच्छा, और डोंट लाई, दूधी, कुल्फी। करेला, डोंट लाई। नहीं नहीं, वो सब चीज तो खानी पड़ती हैं, इसलिए दिमाग में दूसरी चीजें आती हैं। एक्चुअली जो आदमी खा नहीं सकता हाँ, वो जो खा सबसे नहीं पहले सकता आती वही है। आता है दिमाग में, समोसे, हाँ। फ्रेंच फ्राइज, हाय, मंगा ले। पिज्जा, चॉकलेट। बड़ी सारी, कितनी लंबी लिस्ट But हो गई ना। actually सच अच्छा, ये में लड़कियों का ये नया होता है कि खाना जैसे ही आता है हमको कैसा होता है कि इमीडिएटली वांट टू ईट इट। वेट 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 वेट, फिर फोन निकाल के उसका फोटो लेना, फिर उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना। अरे इंसान भूखा है,
How dare you take a bite from that? You spoiled the entire dish. हाँ अच्छा, आपने ऐसा सुना है कि खाने के अलावा बचपन में आपको पेंसिल और इरेजर ये सब चीजें आप चोरी कर लेती थी? नहीं यार, मैं चोर नहीं हूँ। इसको क्लेप्टोमेनियाक बोलते हैं. It's okay, you can say yes. We won't judge you. हम सबके अंदर खामियां हैं कियारा. देखो, जो अपना नाम बदल सकती है वो चोरी क्यों नहीं कर सकती? अब वैसे कौन से स्कूल में पढ़ी कियारा? वी जस्ट वांट टू नो. मुझे जानना है कि ऐसी लड़कियां कौन से स्कूल में पढ़ती ऐसी हैं? लड़कियां हमारे मतलब साथ जो मुझे पढ़ती क्या थी ना, कपिल अगली क्लास कौन सी है? चल भाग गया था. ये हमारे स्कूल में एक्चुअली लड़के ऐसे होते थे। लड़के ऐसे थे. हाँ, वो ऐसे लड़के एक्चुअली मेरे को मतलब मेंटली मुझे ना वो याद आ गए विजुअल्स. यू डिड इट एग्जैक्टली लाइक हाउ इट हैपेंस. मेरी क्लास में भी ऐसी लड़कियां थी और 30 लड़के थे और 4 लड़कियां थी. और ऐसी थी। हाँ और ऐसी. ऐसी थी। और फिर अच्छा, शाहिद, सबको पता है शाहिद कितने कमाल के डांसर हैं. क्यारा बहुत अच्छी डांसर है. हम आपको ना कुछ एक गेम खिलाते हैं. शायद आपको हेडफोन देंगे आपको, ओके. और आपको वो गाना जो है Okay. उसका हुक स्टेप करके इनको समझाना है कि वो कौन सा गाना है. अच्छा. जी लाइए. अगर प्रॉप्स वगैरह आप यूज करना चाहें, वी हैव अ वेरी बिग बजट. ओके, पहला गाना बजाया जाए. ओ नगाड़ा। वाह। करेक्ट. ओके, दूसरा सॉन्ग. एक दो तीन। ये तो बोल के बता दिया. और एक्चुअली उसमें भी था ऐसे ना. हाँ था ऐसा माधुरी कुछ एक था. करती है दो ऐसा. तीन ऐसे। ओके, लास्ट 2 सॉन्ग. ओ चलो थोड़ा नचा लेते हैं। है तो ओ थोड़ा और। सो इजी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ था. हाँ, पर और थोड़ा सा और। ए, तू- थोड़ा और। ये मजे ले रही है. गलत थी थोड़ा ना. और। तू कुछ लड़की वाला करना. हाँ। चुम्मा चुम्मा चुम्मा। नेक्स्ट सॉन्ग. खुद एंजॉय कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही फेमस स्टेप है। कौन सा है? Something like that. ऐसा कुछ था. I remember this part. तुम ही हो बंधु। कौन सा? No, that no हो शीला की जवानी। अरे नहीं यार, शीला की जवानी में ऐसा था. तो ये ऐसा है. हाँ कजरारी। यार. वेरी गुड. दोनों के लिए जोरदार तालियां. Thank you, बहुत sir. अच्छा आपने प्रदर्शन किया. तुझे सब पता था. गाने एक्टिंग करी थी. के भैल करोड़पति खेलेंगी? लेके आइए. हेलो 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 नमस्कार. आप सभी का स्वागत है हमारे इस खेला में जिसका नाम है के भैल करोड़पति. सबसे पहले तो हमारे साथ हैं वो जिनकी तारीफ करने के लिए दिल हो जाता है मजबूर. तो वन एंड ओनली कबीर सिंह से हैंडसम शाहिद कपूर. दूसरी है वो जो इतनी ज्यादा खूबसूरत है वाह। जितना नहीं है सागर में पानी. तो वेरी रेविसिंग कियारा आडवाणी. तो वैसे आपको यह भी बता दें कि आज ये खेला खेलने के लिए बॉलीवुड के 2 बहुत ही मशहूर, बहुत ही बड़े नकली सुपरस्टार आ रहे हैं. अबे दही के भल्ले, बदायूं के लल्ले, रास्ते की धूल, अर्थी के फूल. शनिवार राती हमको नींद नहीं आती. चुप बैठ ससुर के नाती. बॉलीवुड में लगता है हमको अपना स्टाइल सबसे प्यारा. हेलो शाहिद, हेलो क्यारा.
तो शाहिद जी, ये कियारा जी ये नकली शत्रु जी हैं और नकली और शत्रु ये जी असली मोटा। वैसे ये हैं हमारे एक्सपर्ट। वैसे शत्रु जी आपको बता दें, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो सकती थी, हुई नहीं। चलिए हम खेला शुरू करते हैं। एक मिनट, खेला शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं कि मेरे और अर्चना के बीच में कुछ नहीं चल रहा। We are just good friends. कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम बेकार में डर रही थी, परेशान हो रही थी, भयभीत हो रही थी। उड़ो। चलिए खेला शुरू करने से पहले खेला के कुछ रूल्स हैं, आपको बता दें। आपके पास इसमें फनी क्या था भाई? अरे कॉमेडी शो है इसलिए हंस रहे हैं। खेला के कुछ रूल्स हैं, आपको बता दें। आप फोन अ फ्रेंड भी कर सकते हैं या फिर आप ऑडियंस पोल भी ले सकते हैं, एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं अगर एक्सपर्ट आपको राय दें तो। वैसा लेने लायक है नहीं राय, छोड़िए। अरे कन्वर लाल, अरे सॉरी ये तो अर्चना है। अर्चना जीतू रहो, शाहिद जीतू रहो, कियारा जीतू रहो और हम तुम औकात में रहो। शत्रु जीतू रहो, खामोश रहो। जीतू रहो, खामोश रहो। जीतू रहो, खामोश रहो। जीतू रहो, जीतू रहो, जीतू रहो, जीतू रहो, जीतू रहो, जीतू रहो। अरे जीतू रहो, अरे अरे जीतू रहो, जीतू रहो, अरे जीतू रहो, जीतू रहो, जीतू रहो, जीतू रहो, जीतू रहो, जीतू नहीं। कब से नाच पे नाच करे, खेला शुरू क्यों नहीं करता गैंडे कहीं? अरे तो कर तो रहे हैं, मौका देंगे तो। शांत हो जाइए, अपना एक तशरीफ मिनट रखिए। जरा ये 2000 के नोट पे बैठ जाइए। इससे क्या होगा? क्योंकि जितना इसका वजन है इसका छुट्टा तो हो ही जाएगा। क्या रहनी है? बहुत हंसाया, बहुत हंसाया। सर खेला शुरू करते हैं, एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं, शायद कर दें। जी जी। तो सबसे पहले शायद जी हमने देखा है कबीर सिंह। ये लॉक यहाँ पे जवाब होते हैं, ये लॉक हो गए हैं, पता नहीं क्यों, पर एनीवेज चलिए खेला शुरू करते हैं। तो आपकी फिल्म What is this? यार हम खेला आगे बढ़ाएंगे। अरे My face is hurting. सर रिलैक्स हो गए? हो गए। ये तो देखिए पावर है हमारे अंदर यार। ये छोड़िए इन चीजों को यार। चलिए अब खेला आगे बढ़ाते हैं। हमने आपका फिल्म का देखा, फिल्म के अंदर आप काफी मदिरा पान कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी जो जीतेंगे ना वो पैसा नहीं होगा, नो मनीज। अच्छा। आप मदिरा पान की कुछ वस्तुएं जीतेंगे। अच्छा जी हाँ। तो सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं, ये शीशे के ग्लास के लिए। अरे ये क्या बात हुई? ये क्या इतने बड़े बड़े लोग आए, शीशे का गिलास? मेरी तरफ से एक वाइट जूता भी ऐड करो। लेट्स हेड। पहला सवाल शीशे के ग्लास और एक वाइट जूते के लिए। ये रहा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपकी फिल्म का एक गाना है गंदी बात। हम जानना चाहते हैं कि गंदी बात में गंदा क्या है। यार इसमें क्या फनी था यार? क्या है? आई हैव नो आइडिया। गंदी बात में गंदा क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। जी जी। हीरो ने जो बात कही वही बहुत गंदी थी। गंदी थी। अच्छा। ऑप्शन बी, बात ठीक थी हाँ। लेकिन जो हीरो की सोच थी वो गंदी थी। हाँ, करेक्ट। ऑप्शन सी, सोच भी ठीक थी, बात भी ठीक थी, वो जगह जहां पे बात की गई वो गंदी थी, उस वजह से बात गंदी हो गई। या ऑप्शन डी, बहुत ज्यादा गंदी बात है यार, फैमिली शो पे बता नहीं सकते।
आप एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं। जी जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपर्ट की राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीतू जी, बिल्कुल। देखिए, मैं पहली बार इस शो पे सच बोलना चाहूंगा। पहली बार मेरे और अर्चना के बीच में कुछ नहीं है। We are just friends। देखना अर्चना, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, बेचारी डर रही थी, घबरा रही थी। एक बात समझ में नहीं आया, इनके साथ भी आपका नहीं चल रहा है, इनके साथ भी नहीं चल रहा है, क्या हमारे साथ तो नहीं चल रहा है? नहीं नहीं, अगर चल रहा है तो बता दीजिए, हमें आगे भी बताना पड़ता है। थोड़ा ऐसा लाइबिलिटी है लाइफ में। शत्रु जी, आप कुछ राय देना चाहेंगे? खामोश। ये राय है। खुद से एक कप चाय नहीं दी जाती, हमसे हमारी राय ले रहा। वैसे क्या रहा तुम्हें हमको सामने देख के मन में कुछ आ रहा है? क्या आ रहा? तेरी भैंस का चारा। कान के नीचे 2 लगाऊंगा, हो जाएगा बधाई को लल्ला। इसमें राइमिंग मिली नहीं। हम मिलने भी नहीं देंगे। राइमिंग बड़ी हो रही है, कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करेंगे। और हाँ, शाम आए तो कहना चेनू आया। जीतू जी, आपके दोस्त हैं, समझाते क्यों नहीं यार? खबरदार, अगर इसको समझाने के लिए बोला नहीं तो तेरी खोपड़ी तर से खोल के फर्र पी जाऊंगा। यार, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है ये। मैं बता रहा हूँ, मारपीट से कुछ नहीं होगा। देश में एकता बना के रखो। ये बात सही बोली है ना, हमें एकता के साथ काम करना चाहिए। सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहा हूँ ना मैं। हेलो एकता। अरे यार, दे आर रेडी टू वर्क विथ यू यार। जय माता दी। हैं? अरे नहीं, सॉरी, नहीं, मैं अभी फोन नहीं करूंगा। ओके। अरे क्या हो गया, एकता ने डांटा? नहीं, असली जीतू जी ने फोन उठा लिया था। और प्रॉब्लम हो गई, गालियां दे रहे थे। आपको डांट पड़ी, हमको बड़ा मजा आया यार। अच्छी बातें पढ़नी भी चाहिए। सर, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो ऑप्शन A, B, C, D, 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको क्या लगता है क्या रहा? डी। लेट मी चेक। लेट मी चेक। अरे ये क्या हो गया? एकता, इधर एक हाथी पागल हो चुका है, चलती है। एकता, क्या हुआ? सही जवाब है यार, सही जवाब। क्या बात है। अगर सही जवाब है तो डराने की क्या जरूरत है? हाँ, क्या होता है? आए, शत्रु बैठ जाए। देखिए, जवाब आपने सही दिया है, तो ये शीशे का ग्लास आप जीतते हैं। ये हम आपको बाद में दे देंगे। हाँ, नहीं, आप प्लीज। जगह है, जगह और है। व्हाइट जूता। थैंक यू। ना, जूता आपको बाद में मिल जाएगा। जीतू जी, जूता दे। ओके, गिफ्ट टू द बेस्ट डांसर। शाहिद, एक ही निकल रहा है, दूसरा प्रॉब्लम में है। ये एक मेरी तरफ से गिफ्ट। जीतू रहो बेटा। वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हम आपसे पूछ रहे हैं वो है एक कटोरी आइस के लिए। वाह। अच्छा। शाहिद जी, जी, ये आइस आप ग्लास में भी डाल सकते हैं। भी भी मेरे कैरेक्टर को ग्लास में डालना सूट नहीं करता, बट आप दे दीजिए। आइस है आपकी, पैंट है आपकी, जीवन है आपका, देख लीजिए जैसे आपको सूट करे। अरे वो 4 कोप के भिखारी, ये क्या खेल रहा है? बड़े बड़े लोग आए हैं। व्हाट इज दिस यार? आई डोंट लाइक। तो बड़े बड़े लोग आए हैं, ऐसे नहीं। तो कैसे खेलते? ठीक है, आइस वाइस कौन देता है यार? 1 मिनट। हाँ ठीक है, ये मोजा भी दे दो साथ में, तो मौजा ही मौजा भी करेंगे हम लोग शाहिद के साथ में। ये बात हुई यार, ये क्या है? तो लीजिए सर, एक कटोरी आइस और एक मोजा के लिए। ये रहा आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपने कहावत तो सुनी होगी, लोग कहते हैं कि यार मैं कहीं का नहीं रहा। तो ये जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं? वाह वाह वाह। हम बताते हैं, जो कहीं के नहीं रहते वो खामोश रहते हैं, शांत रहते हैं, स्वयंभू रहते हैं। हमको पता नहीं, हम तो जू पे रहते हैं। जो कहीं के नहीं रहते वो कीजिएगा, लेकिन आपका घुटना लीक हो रहा है। एक अच्छा। सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। बता, तेरे पेट के नीचे टांगे है कि नहीं?
अरे आपके घर पे नेल कटर तो होगा। नेल कटर? हाँ तो नाखून काट लिया करो, नहीं तो पूरे के पूरे भालू लगोगे। बहुत बढ़िया। तो हमने पूछा कि जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते कहाँ हैं? रहते? आपके ऑप्शन है ए, वो ईगो में रहते हैं। वाह। ऑप्शन बी, वो ट्रैफिक में रहते हैं, ट्रैफिक होता है आजकल सड़कों पे काफी ज्यादा। ऑप्शन सी, वो बेख्याली में रहते हैं, जैसे आपकी फिल्म में आप रह रहे हैं। यस यस। या ऑप्शन डी, जहाँ रहते हैं वहां रहे यार, 150 करोड़ लोग यहाँ वहां रहते हैं, एक और रहेगा क्या फर्क पड़ जाता है, रहे। वाह। तो ये है आपके ऑप्शन, बताइए क्या राजे। देखो मुझे तो लगता है बेख्याली में रहते हैं। बेख्याली। लेट मी चेक। Let me check. अरे बैठिए यार, हम कह रहे हैं कि सही जवाब है यार, कांग्रेचुलेशन। ये लीजिए। इस बार अगर तुमने ज्यादा खुशी दिखाई तो तेरे में हद कर दूंगा। आप शांति से बैठ जाइए, अपनी तशरीफ रखिए प्लीज, टिकाइए जरा। ये आइस आप जीते हैं। आप मोजा देना भूल गए। हाँ मोजा मोजा मोजा, ऊपर रख एंजॉय दीजिए। योरसेल्फ लीजिए। ये तो ये लीजिए, अब आ रहा है अगला सवाल। एक बोतल तरल पेय के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमें बताइएगा कि कुत्ता गाड़ी के टायर या खंबे पर ही सूसू क्यों करता है? आपके ऑप्शन है ए, कुत्ते को टायर पे फायर करने में मजा आता, इट्स प्योरली एंजॉयमेंट। ऑप्शन बी, या वो टायर पर सूसू करके प्रयोग कर रहा है कि शायद इससे गाड़ी चल जाए, नेवर नो, नेवर नो। या फिर वो खंबे पे इसलिए सूसू करता है ताकि खंबा हो जाए लंबा, विशफुल थिंकिंग। या ऑप्शन डी, या खंबे पर इसलिए सूसू करता है ताकि खंबे पर पानी डालकर वो खुद से बिजली उत्पन्न कर पाए। एक मिनट, ये बिजली के खंबे से मुझे करंट बात याद आई है। अच्छा। कि दोस्तों मेरे और अर्चना के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। क्या बात, क्या बात। अरे यार ये डायलॉग तो मिथुन का है। क्या बात, क्या बात। ये डायलॉग मिथुन का है, जो तेरा बीच बीच में जीतू की जगह गोविंदा निकल रहा है, मैंने कुछ कहा? ये खेला को आगे बढ़ाया जाए आती साहब। बढ़ा रहे हैं मिस्टर व्हाइट हाउस। चलिए ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जी। लेट मी ट्रैक। ये क्या कर रहा है? नहीं नहीं, आ जाओ यार, जवाब सही दिया है, इसके लिए बोले हम। डराइए मत, जो हम हारे हैं हम जानबूझ के नहीं हारे। नहीं नहीं, हम खाली बता रहे हैं कि वो। अरे बैठिए यार, आप जीत गए हैं। ये रही तरल पेय की बोतल, कांग्रेचुलेशन, जोरदार तालियां हो जाए। व्हाट ए विनिंग स्ट्रीक। वैसे बड़ा मजा आया ये जो खेला आप, तीन बार मतलब बैक टू बैक हैट्रिक कैसे कर लिया आपने। हमको अंदर से इतना खुशी हो रहा है कि हम सोच रहे हैं एक बार आपके साथ, आप दोनों के साथ एक डांस हो जाए हमारा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे प्यार का रस जरा चखना। ओए मखना। नो मखना इधर, ताकियो ताकियो ताकी 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 रे चलेगा। गाना बजेगा तो मेरा बजेगा। मेरा बजेगा। हट, मेरा बजेगा। ताकियो ताकी। अरे ओ भाई, ओ सेलिब्रिटी यहाँ है, इनका गाना बजेगा।